और दोस्तों, आप सभी का अकाउंट किसी न किसी बैंक में तो ज़रूर होगा, और जिनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होगा वो ज़रूर उसकी अफसरशाही से परेशान होंगे, जैसे कि मैं हो चुका हूँ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको SBI इंटरनेट बैंकिंग के सॉफ्टवेयर के सबसे बड़े बग के बारे में बताने जा रहा हूँ। बग मतलब कि खामी, जो कि मेरे साथ ये वाक़या हुआ, उसके बाद मुझे समझ में आया कि इस SBI इंटरनेट बैंकिंग के सॉफ्टवेयर में कितनी बड़ी खामी है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है यहाँ से कि आई वॉज इन द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग ए फ्लैट। तो मैंने एक ब्रोकर के हेल्प से एक रीसेल फ्लैट ख़रीदा। तो जब मेरी रजिस्ट्री फ़िक्स हो गई थी, तो जिस दिन मेरी रजिस्ट्री फ़िक्स थी उसके एक दिन पहले, टू अवॉइड द रश, आई ट्राइड विद द हेल्प ऑफ माई ब्रोकर टू पे द स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट। तो मैं रात को लगभग 9 बजे के लगभग मैं आई वॉज ट्राइंग टू पे द अमाउंट। तो मैंने IGR की वेबसाइट पे लॉगिन किया। अच्छा, ये जो मैं वाक़या बता रहा हूँ, दिस हैपेंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो मैंने उसकी साइट पे लॉगिन किया IGR की, और सारी फॉर्मेलिटी, सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद उसने मुझे ये ऑप्शन दिया कि मैं किस बैंक से या किस मीडिया के थ्रू अपना पेमेंट करूँगा। तो आई सेलेक्टेड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेट बैंकिंग, एज अनफॉर्चुनेटली आई हैव द अकाउंट ओवर देयर। तो वहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद मैंने अपने अमाउंट वगैरह दैट वाज ऑलरेडी सेलेक्टेड, और उसके बाद OTP आया और मैंने OTP एंटर कर दिया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है। जब मैंने OTP डाला, उसके बाद एक मैसेज अपीयर होता है स्क्रीन पे कि दिस ट्रांजैक्शन इज़ शेड्यूल्ड फॉर टुमारो 8 AM। तो आई वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड कि वॉट टू डू, बट आई सेड ओके, आई विल जस्ट वेट फॉर दैट। लेकिन इसमें हैरानी की बात ये थी कि आई डिड नॉट रिसीव एनी मैसेज फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेट बैंकिंग कि वेदर द अमाउंट हैज़ बीन डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट, और इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ डेबिट, और इट इज़ शेड्यूल्ड टू बी डेबिटेड। केवल ये एक मैसेज आया था, वो भी कंप्यूटर स्क्रीन पे। फिर नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट डे मेरी रजिस्ट्री प्लान्ड थी, तो मेरा अपॉइंटमेंट था 10 o'clock का। तो आई थॉट दैट द ट्रांजैक्शन इज शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग 8 AM। तो आई थॉट दैट आई एम कंफर्टेबल, वो होगा अकाउंट से डेबिट, और मेरा जो चालान जनरेट हुआ था वो एक सक्सेसफुल शो करेगा, और मैं उसे प्रोड्यूस कर दूंगा रजिस्ट्री ऑफिस में। बट आई वेटेड टिल 9 AM। आई केप्ट ऑन चेकिंग माई अकाउंट कि भाई डेबिट हुआ अकाउंट या नहीं हुआ। मेरे पास कोई मैसेज भी नहीं आ रहा था, और अकाउंट भी डेबिट नहीं हो रहा था, अकाउंट से पैसे डेबिट नहीं हो रहे थे। अच्छा, द अमाउंट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 6.5, 6.5 लाख रुपए का अमाउंट था जो मुझे स्टैम्प ड्यूटी के में पे करना था। तो फिर क्या हुआ कि 9:30 पे मैंने जो रजिस्ट्री ऑफिस में एक पर्सन था, तो ही वॉज फोर्सिंग में कि भाई अब आपका अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा है, तो आप यू प्रोड्यूस ए वैलिड चालान, क्योंकि मेरा जो चालान था वो अनसक्सेसफुल शो कर रहा था। तो मैंने फिर से स्टेटमेंट चेक किया, और मेरे पैसे अभी तक डेबिट हुए नहीं थे। तो आई वॉज फोर्स्ड, मैंने थोड़ी देर और वेट किया। उसके बाद मुझे लगा कि भाई ठीक है, अब ट्रांजैक्शन नहीं होगा, अब वो फेल हो गया होगा ट्रांजैक्शन, वॉट एवर। अब क्योंकि मुझे रजिस्ट्री करानी थी, तो मेरे अकाउंट में पैसे थे, तो मैंने एक और ट्रांजैक्शन किया ऑफ द 6.5 लाख रुपए अमाउंट, और दैट अमाउंट वॉज properly successfully debited, and a challan was again generated, and my registry was done with that challan, which was produced on the same day of registry. Okay, then because I was afraid, because I am in the process of seeing the things कि आप किसी चीज़ पे रिलाई करो और फिर वो फेल हो जाती है। तो मैंने प्रिकॉशनरी मेज़र लेते हुए अपने अकाउंट में मेरे क्योंकि पैसे थे, तो मैंने क्या किया कि जो 1 डे अमाउंट ट्रांसफ़र की लिमिट होती है उसको मैंने रिड्यूस कर दिया, 50,000 कर दिया, सो दैट कि मुझे ये डर था कि कहीं बाई चांस, वैसे तो टाइम निकल चुका था, 10 o'clock हो चुका था, लेकिन बाई चांस वो जो अमाउंट है वो कहीं फिर से मेरे अकाउंट से डिडक्ट ना हो जाए। तो मैंने वो 50,000 की लिमिट सेट करके लगा दी। आफ्टर दैट आई वॉज कम्फर्टेबल, एंड बट इन द इवनिंग जस्ट फॉर द ऐसे ही मैंने अपना अकाउंट चेक किया, तो आई वॉज शॉक्ड कि भाई 6.5 लाख की ट्रांजैक्शन 2 बार हो गई थी। तो आई वॉज जस्ट शॉक्ड, आई वॉज थिंकिंग कि हाउ इट कैन हैपन। तो मैंने जब डिटेल देखी, तो वो जो चालान था मेरा, जो लास्ट चालान जो मैंने शाम को किया था एक दिन पहले, वो चालान भी सक्सेसफुल शो कर रहा था।
तो डियर ऑल, इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरे पास कोई भी मैसेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं आया। मेरे अकाउंट से 2 बार 6.5 लाख रुपए डेबिट हुए, लेकिन एक भी बार मैसेज नहीं आया। मैंने खुद से अकाउंट चेक किया, तब जाके मुझे पता चला कि ये पैसे फिर से डेबिट हो गए हैं। तो ये सबसे बड़ा बग है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंटरनेट बैंकिंग का। तो नाउ नट शेल में मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग से आपको ऐसे शेड्यूल्ड ट्रांजैक्शन के मैसेजेस आएँ, तो आप प्लीज़ उन पर कतई रिलाई मत करिए, क्योंकि दे आर हाईली अनरिलायबल, जैसा कि मेरे साथ हुआ है। और इसके अलावा अगर स्टेट बैंक का कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी इस वीडियो को देख रहा है, तो मेरी उससे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि इस बग को फिक्स कराने का कष्ट करें, क्योंकि ये जनता के लिए बहुत मुश्किलों भरा है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और कोशिश मैंने की है कि आपको मुश्किलों से बचाऊँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर या लाइक कर सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार।